दोस्तों व्हाट्सएप पर भेजे जाने वाले डॉक्यूमेंट्स पर इन नंबर का क्या मतलब होता है और मालगाड़ी के डब्बों पर ये स्टीयरिंग व्हील क्यों लगाई जाती है और कार से जुड़ी एक ऐसी चीज बताने वाले हैं इस वीडियो में जिसके बाद आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 11, क्या आपको पता है कि न्यूज़पेपर बनाने के लिए 15 से 20 रुपए का खर्चा आता है, लेकिन कंपनीज इसे हमें मात्र 4 से 5 रुपए में क्यों बेचती है? तो सवाल ये पैदा होता है कि कंपनीज अपना घाटा सहती क्यों है। तो आपको बता दें कि कंपनी कोई घाटा नहीं सहती है। अगर आप न्यूज़पेपर कभी पढ़ते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि न्यूज़ से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट होते हैं और कंपनी इसी एडवर्टाइजमेंट से खूब पैसा छापती है। अगर आपने देखा होगा तो कभी कभार Amazon या Flipkart जैसे बड़े ब्रांड पहले पेज पे अपना ऐड देते हैं और उस ऐड का न्यूज़पेपर कम से कम 5 से 6 लाख रुपए लेती है, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट होते हैं। तो ये 10 से 5 रुपए यहाँ घाटा सह लेते हैं और लाखों और करोड़ों रुपए उस एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं। नंबर 10, भाई लोग हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि 10 दिन पहले लाए गए बैटरी सेल को जैसे ही हम रिमोट में या फिर घड़ी में लगाते हैं वो अचानक से काम करना बंद कर देता है। तो इस केस में हमें पता कैसे चलेगा कि बैटरी खत्म है या फिर रिमोट के साथ ही कोई दिक्कत है? तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप उस बैटरी को जमीन पर कुछ इस प्रकार से बाउंस करिए और अगर बैटरी ज्यादा बाउंस होती है इसका मतलब उसके अंदर की सेल खत्म हो चुकी है और अगर बैटरी ठीक ठाक बाउंस कर रही है तो इसका मतलब आपके रिमोट या फिर आपके घड़ी में ही कोई दिक्कत है, बैटरी की सेल पूरी है। नंबर 9, बायोलॉजी स्टूडेंट को छोड़कर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक हार्ट का शेप कैसा होता है तो आप लोगों के दिमाग में कुछ इस प्रकार का शेप आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो आपको बता दें कि ये शेप दो ओरिजिनल हार्ट के शेप को ज्वाइन करके कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, जो कि कॉमन मैन के लिए इजी टू रिमेम्बर हो। नंबर 8, दोस्तों हमारे बचपन में डिश टीवी नहीं हुआ करती थी, उसके बजाय एंटीनास हुआ करते थे टीवी में, और जैसे ही टीवी पर चैनल नहीं आते थे तो कोई ना कोई ऊपर जाके उस एंटीना को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर देता था, जिसकी वजह से तुरंत ही चैनल आना स्टार्ट कर देते थे। और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि एंटीना जो है वो सैटेलाइट से चलता है और सैटेलाइट हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होती है, तो इस वजह से पुराने जमाने में हमें चैनल इस प्रकार से आता था। नंबर 7, अगर आप लोगों ने कभी किसी को व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट में कोई चीज भेजी होगी तो आपने कुछ इस प्रकार के नंबर्स जरूर देखे होंगे इमेज के बाद। तो ये नंबर कुछ और नहीं बल्कि ये इंडिकेट करते हैं कि वो फोटोज या फिर वो वीडियो या फिर वो जो चीज है वो कब, किस वक्त और किस टाइम पे ली गई थी, उस सारी डिटेल। तो इमेज के बाद जो पहली 8 डिजिट है वो ये इंडिकेट करती है कि वो किस महीने, किस साल और किस दिन, डेट पर लिया गया था, और उसके बाद जो 6 डिजिट है वो ये दिखलाता है कि उसका टाइम क्या था। नंबर 6, दोस्तों अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो ये देखा होगा कि हमारे इंडिया में जो कार्स होती हैं उनकी स्टीयरिंग राइट साइड में होती है और विदेशों में लेफ्ट साइड। ऐसा इसलिए क्योंकि विदेशों में 18वीं सेंचुरी में घोड़े सबके पास हुआ करते थे और बहुत ही ज्यादा नंबर्स में, और तब लड़ाइयाँ भी काफी ज्यादा हुआ करती थी, तो जो भी घुड़सवार थे उनके पास एक हथियार होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और ज्यादातर लोग राइट हैंड होते हैं तो राइट हैंड उनका स्ट्रांग होता है, इसलिए लेफ्ट हैंड से घोड़े को पकड़ते थे, उसको बैलेंस करते थे और राइट हैंड से भारी औजार जैसे तलवार या फिर बहुत ही अलग किस्म के वेपन्स अपने हाथों में लिया करते थे, और इसलिए वहाँ के स्टीयरिंग लेफ्ट साइड में होते हैं। और हमारे इंडिया में राइट साइड इसलिए होते हैं क्योंकि इंडिया में जो 4 व्हीलर है वो राइट साइड में चलने को कहती है रोड पे, और 2 व्हीलर लेफ्ट साइड में। अगर लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग होता तो काफी ज्यादा मुश्किल होती कार ड्राइवर को राइट साइड में टर्न या फिर ओवरटेक करने के लिए। नंबर 5, अगर आपने नेल कटर्स को देखा हो तो नेल कटर्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती है और जिसके अंदर ये चीज काफी अलग और यूनिक होती है। हर चीज का यूज तो हमें पता चल जाता है बट इसका यूज हमें बचपन में बिल्कुल भी नहीं पता था। तो आपको बता दें कि ये एक बॉटल ओपनर की तरह यूज होता है। तो जहां पर नेल कटर 20 से 40 रुपए में मिला करते थे, उसमें अगर कंपनी सिर्फ नेल कटर देती नाखून काटने के लिए तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लोगों को लगता। तो इसलिए कंपनीज ने 2-3 चीजें ऐड ऑन कर दी जिसमें ये काफी ज्यादा यूजफुल था, बॉटल ओपनर। नंबर 4, पुराने जमाने में अगर किसी को चोट लग जाती थी और हॉस्पिटल उस जमाने में काफी कम हुआ करते थे और दूर दूर हुआ करते थे, तो वो अपनी चोटों को कुत्तों से चटवाते थे। और इसके पीछे का लॉजिक काफी ज्यादा सही है क्योंकि कुत्तों के सलाइवा में एक ऐसा एंजाइम होता है जो हमारे चोट को हील करता है। और वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, लाइक आप लोग बिल्कुल नहीं करते, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दो। नंबर 3, भाई लोग आप लोगों ने मालगाड़ी के गाड़ियों में ये स्टीयरिंग व्हील तो जरूर देखा होगा, और ये स्टीयरिंग व्हील कुछ और नहीं बल्कि उस पर्टिकुलर डब्बों का ब्रेक होता है।
और एक एक्स्ट्रा बोनस फैक्ट आपको बता दें कि ट्रेन का कभी भी ब्रेक फेल नहीं होता है, बस या फिर कार की तरह। ट्रेन चलती ही ब्रेकों पर है और ब्रेक को जैसे ही रिलीज करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कुछ इस प्रकार का साउंड आता है। नंबर 2, अगर आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हो और आप अपनी कार को पार्क करके भूल जाते हो और आपको तुरंत कुछ याद आता है कि यहाँ पे मुझे कुछ चाहिए था अपनी गाड़ी में से, बट वहाँ पे इतनी सारी कार होती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपने कार पार्क कहाँ की थी। तो आपको सिंपली अपनी चाबी से अपने चिन के वहाँ पे रख कर ऐसे प्रेस कर रहा है। और इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन सिलिकॉन वैली रेडियो एक्टिविटी स्टेशन से बताया गया है कि ये आपके माइंड को एक्टिवेट करता है एंटीनोजाइट प्रोवाइड करके, जिसके वजह से आपको याद होता है कि हाँ मेरी कार वहाँ पे है, और तब आपको सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी याद आ जाती हैं। तो ये एक बहुत ही यूजफुल डे टू लाइफ एक्टिविटीज़ में करने वाली चीज़ है। तो अगर आपके पास कार है और आपके पास अगर ऐसा होता है तो ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करें, और वर्क करता है कि नहीं कमेंट में ज़रूर लिखें। नंबर 1, भाई लोग मिक्की माउस एक मात्र ऐसा बंदा है जो कि ह्यूमन नहीं है, बट फिर भी उसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, जो कि हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं है और कभी होगा भी नहीं। बट एक बात तो माननी पड़ेगी कि मिक्की माउस की एक्टिंग आज के बॉलीवुड के कई एक्टर्स से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।